क्लास 8 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 9 भारत माता का वीर सपूत भगत सिंह। आज हम लोग इस पाठ में उन लोगों के बारे उन शहीदों के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं में से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। इस पाठ में हम लोग उन शहीदों के बारे में ही जानेंगे। पंजाब के लायलपुर के एक गांव बंगा में एक शिशु का जन्म हुआ। दादी ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम भगत सिंह रखा। सब भगत सिंह को खूब प्यार करते थे। घर में दादा दादी, बड़े भाई बहन और चाचा चाची साथ रहते थे। सबके बीच खेल कर भगत सिंह बड़ा होने लगा। भगत सिंह के जन्म के समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। भगत सिंह के दादा, पिता और चाचा सभी देश के आज़ाद कराने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए थे। घर के लोगों की बातचीत का भगत सिंह के मन पर गहरा असर पड़ा। वह बचपन से ही भारत की आज़ादी के सपने देखने लगा। मंझले चाचा की मृत्यु पर उसकी चाची रो रही थी। चाची की तसल्ली देते हुए बालक भगत सिंह ने कहा। भगत सिंह का जन्म लायलपुर के एक गांव बंगा में होता है। दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी भाई बहन सभी के बीच में भगत सिंह का पालन पोषण होता है। भगत सिंह के जन्म के टाइम अंग्रेज़ों का शासन था। भगत सिंह का दादा, पिता, चाचा सभी को देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश में जुटे रहते थे। घर के लोगों के बातचीत का असर भगत सिंह पर पड़ा। वह बचपन से ही भारत को आज़ादी दिलाने के सपने देखने लगा। जब उसके चाचा की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने चाची को तसल्ली देते हुए कहता है, चाची जी रोइए मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अंग्रेज़ों को भारत से भगा दूंगा और चाचा जी को वापस लाऊंगा। चाची ने भगत को सीने से चिपका लिया। पढ़ने लायक उम्र होने पर भगत सिंह को गांव की प्राथमिक पाठशाला में भर्ती करा दिया गया। वे पढ़ाई में बहुत तेज़ थे। भगत सिंह अपने गुरु का बहुत आदर करते थे। जब वे चौथी कक्षा में थे, उनके मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या करना चाहोगे? एक बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर अच्छी सी नौकरी करूँगा मास्टर जी। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं बड़ा होकर खेती बाड़ी करूँगा और फिर शादी करूँगा। भगत सिंह ने अकड़कर कहा, ये सब बड़े काम नहीं है। मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। मैं तो अंग्रेज़ों को देश से निकाल बाहर करूँगा। सब भगत सिंह की तेजी देखते रह गए। मास्टर जी ने उन्हें शाबाशी देकर कहा। उसके चाचा के मौत पर भगत सिंह अपनी चाची को सांत्वना देते हुए कहता है कि चाची आप रोइए मत, हम बड़ा हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों को भारत से भगा देंगे। जब भगत सिंह का पढ़ने लायक का उम्र होता है तो उसका दाखिला गांव के प्राथमिक पाठशाला में कर दिया जाता है। वे पढ़ाई में बहुत तेज रहता है और गुरु का आदर भी करते थे। उसके मास्टर जी एक दिन बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बच्चे तुम बड़े होकर क्या करना चाहोगे? तभी एक बच्चा कहता है कि मैं नौकरी करूंगा। दूसरा कहता है कि खेती बाड़ी करूंगा, फिर शादी करूंगा। लेकिन भगत सिंह कहता है कि मैं बड़ा होकर शादी नहीं करूंगा, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल करूंगा। सब भगत सिंह की तेजी को देखते रह गए। मास्टर जी ने उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि भगत सिंह ज़रूर अपना वादा पूरा करेगा। पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अंग्रेज़ों ने निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसा दी। सैकड़ों देशवासियों की जानें चली गई। उस समय भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। उनके मन में आग धधक उठी। निहत्थों पर गोलियां चलाना अन्याय है, अत्याचार है। भगत सिंह अकेले जलियांवाला बाग चले गए और चारों ओर सिपाही थे। वे ज़रा भी नहीं डरे। बाग की मिट्टी एक शीशी में भरकर ले आए। घर में आम आए हुए थे। भगत सिंह को आम बहुत पसंद थे। उनकी बहन ने उन्हें आम खाने के लिए बुलाया। भगत सिंह ने आम खाने से इनकार कर दिया। बहन को अकेले में ले जाकर शीशी दिखाते हुए कहा, अंग्रेज़ों ने हमारे सैकड़ों लोग मार दिए हैं। यह खून उन्हीं शहीदों का है। मुझे अंग्रेज़ों से इस खून का बदला लेना है।
भगत सिंह की बात सुनकर के मास्टर जी कहता है कि वो भगत सिंह अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। पंजाब में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रहा होता है, तभी अंग्रेज लोग जो है निर्दोष हिंदुस्तानियों पर गोलियां चला देते हो, सैकड़ों देशवासियों का उसमें जान चला जाता है। उस समय भगत सिंह 12 वर्ष का रहता है, लेकिन उसके मन में आग धधक उठता है और वह कहता है कि निहत्तों पर गोली चलाना अन्याय अत्याचार है। भगत सिंह अकेले जलियांवाला बाग चला जाता है। चारों ओर सिपाही रहता है, लेकिन वह डरता नहीं है। वहाँ के मिट्टी को एक शीशी में भरकर ले आता है। उसी वक्त उनकी बहन जो है भगत सिंह को आम खाने के लिए बुलाती है, पर वह आम खाने से इनकार कर देता है। बहन को अकेले में ले जाकर कहता है कि अंग्रेज लोग जो है हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है, ये खून उन शहीदों का ही है, मुझे अंग्रेजों से इस खून का बदला लेना। ये बात वो अपने बहन को कहते हैं। भगत सिंह कई वर्षों तक उस शीशी को अपने पास रखे रहे और उस पर फूल चढ़ाते रहे। कॉलेज पहुंचने पर गांधी जी की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे कॉलेजों में भी मित्रों के साथ भारत की आज़ादी की बातें करते हैं। नेशनल कॉलेज में उन्होंने महाराणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में भाग लिया। इन सभी नाटकों में देशभक्ति की भावना थी। भगत सिंह की तरह उनके मित्र सुखदेव और राजगुरु भी आज़ादी के दीवाने थे। तीनों मिलकर गाते, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह जो कई साल तक उस शीशी को अपने पास रखा था, उस पर फूल चढ़ाते थे। कॉलेज पहुंचने पर गांधी जी का बात का भगत सिंह के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कॉलेज में भी अपने दोस्तों के साथ आज़ादी की बात ही करते थे। नेशनल कॉलेज में महाराणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में भाग लिया। सभी नाटक में देशभक्ति का भावना था। भगत सिंह की तरह उनके मित्र सुखदेव और राजगुरु भी आज़ादी के दीवाने थे। तीनों मिलकर के ये गाना गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, पर भगत सिंह को तो देश को आज़ाद कराना था। उन्होंने माता पिता से कहा दिया, गुलाम देश में सिर्फ मौत ही मेरी पत्नी हो सकती है, मैं देश को आज़ादी दिलाए बिना शादी नहीं कर सकता। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ जी जान से जुट गए। उन्हें लगा कि बम के धमाके से अंग्रेजों को डराया जा सकता है। अपने एक साथी के साथ उन्होंने असेंबली में बम फेंका और खुद गिरफ्तारी दी। भगत सिंह का माता पिता जो है उसका शादी करना चाहता था, लेकिन भगत सिंह को तो देश का आज़ाद कराना था। वो अपना माता पिता से कह देता है कि इस गुलाम देश में सिर्फ मौत ही मेरा पत्नी हो सकता है, मैं देश को आज़ादी दिलाए बिना शादी नहीं कर सकता। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह जो है अपने दोस्तों के साथ जी जान में जुट गए। उनको लगा कि बम के धमाके से अंग्रेज को डराया जा सकता है और अपना गुरु के साथ वे लोग असेंबली में बम फेंक देते हैं और खुद इसका गिरफ्तारी भी देते हैं। भगत सिंह तथा उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उन पर बम फेंक कर अंग्रेजों को मारने का दोष लगाया गया। कोर्ट ने भगत सिंह और उनके मित्र सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी देने की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनकर तीनों मित्र हंस पड़े और नारा लगाया, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने अपने माता पिता को समझाया, आपका बेटा देश के लिए शहीद होगा, आप लोग दुखी मत कीजिए। भगत सिंह और उसके दोस्तों पर बम फेंकने और अंग्रेजों को मारने के आरोप लगाया गया और इस आरोप में उन्हें फांसी का सज़ा सुनाया गया था। लेकिन सज़ा सुनकर तीनों मित्र हंस पड़ते हैं और नारा लगाता है कि वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। भगत सिंह अपने माता पिता को समझाता है कि तुम्हारा बेटा देश के लिए शहीद हो रहा है, दुखी मत हो।
भगत सिंह से कहा गया कि यदि वे वायसराय से माफी मांग ले तो उनकी फांसी की सजा माफ हो सकती है। भगत सिंह ने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया। भगत सिंह से फांसी के पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, मैं चाहता हूं कि मैं फिर भारत में जन्म लूं और अपने देश की सेवा करूं। फांसी लगने के पहले तीनों मित्र एक दूसरे से गले मिले, मनपसंद रसगुल्ले खाए। मित्रों के साथ भगत सिंह फांसी के फंदे के पास जा पहुंचे, अपने हाथ से गले में फांसी का फंदा लगाया और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। अंत तक वे नारे लगाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्य है वीर भगत सिंह, उन जैसे शहीदों के त्याग से ही भारत माता को आज़ादी मिल सकी। मरने के बाद भी वे अमर हैं, हम उन्हें सदैव याद करते रहेंगे। भगत सिंह को कहा गया था कि अगर वो वायसराय से माफी मांग लेता है तो उसका फांसी का सजा जो है माफ हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह जो है इससे इनकार कर देता है। भगत सिंह को फांसी से पहले उसका अंतिम इच्छा पूछा जाता है तो वह कहता है कि फिर से हम इसी भारत भूमि में जन्म लें और अपने देश की सेवा करेंगे। फांसी लगने के पहले तीनों मित्र जो है एक दूसरे से गला मिलता है, रसगुल्ले खाता है और फिर फांसी के फंदे के पास पहुंचता है और अपने हाथ से फंदा अपने गले में लगाता है और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाता है। अंत तक वे लोग वही नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्य है वीर भगत सिंह और उन जैसे शहीदों का जो लोग अपना प्राणों का त्याग करके भारत माता को आज़ादी दिलाया। मरने के बाद भी वे लोग अमर हैं और हम लोग उनको हमेशा याद करेंगे।